नाम के भगत थे। सेठ था, बहुत पैसे वाला था, और वो इतना कंजूस था कि एक पैसा भी दान नहीं करता था। और ये माया रहती कंजूस के पास ही है और उसका नाश करने के लिए रहती है, क्योंकि अंत समय में मृत्यु हो जाएगी। वो उसको प्रयोग कर नहीं सका, फिर उसमें आस्था रह जाती है, फिर वहीं धक्के खाता रहता प्रेत बनकर या सर्प बनकर। अब परमात्मा ये चाहता है कि ये माया इसकी शत्रु है, इस माया से इसको भिन्न करूं और इसको इतनी ही दूं जो इसमें ये डूब के ना मर जा, इसका काम चले, ये ऊपर तरह इसके। ऐसी विधि परमात्मा हमारी करना चाहता भक्त की। अब सभी भक्त जितनी भी आत्मा उसी के हैं। अब वो चाहे किसी को आज भगवान मानकर किसी को भज रहे हैं, लेकिन उससे तो कुछ मिलना नहीं, और उसके दुख में दुखी हमारे वो मूल मालिक ही होते हैं। अब वो उसके पास इतनी संपत्ति थी नरसी नाम के एक सेठ के पास कि उसको राजा की तरफ से ड्राफ्ट बनाने का आदेश था, जिसको हुंडी कहा करते थे। राजा की तरफ से एक मान्यता प्राप्त होती थी उसकी संपत्ति का आइडिया लगा के कि ये इतने रुपए तक की हुंडी यानी ड्राफ्ट बना सकता है। जैसे यात्री लोग होते थे, सेठ या व्यापारी होते थे, वो किसी शहर में अपने पैसे उस सेठ के यहाँ जमा करा देते थे, उससे वो हुंडी बनवा लेते थे ड्राफ्ट, और दूसरे जिस शहर में जिस सेठ की हुंडी मान्यता होती थी उसको जाकर के वो पर्ची दे दी जाती थी, चिट्ठा हुंडी। तो वो सेठ वो पैसे रख लेता था, उसको उतने पैसे उसमें अंकित थे वो दे देता था। फिर 1 वर्ष में या 6 महीने में वो सभी सेठ अपने पैसों का आदान प्रदान कर लेते थे, किसी का उधर से आया किसी का इधर से। ऐसे हुंडी चलती थी। और वो इतना कंजूस हो गया कि दान करे नहीं। उसकी पत्नी ने कहा कि चलो जी गंगा स्नान करके आते हैं, सभी जा रहे हैं, मेरा भी मन करता है। पहले तो मना कर गया कि यही नहा ले, 2 लोटे पानी गिर के क्या करेगी, इतनी दूर जाओगी। वो ज़्यादा जिद करने से कहने लगा पैदल चलेंगे। उसने सोचा मर ले तू पैदल चल, मर ले तो चल वहाँ तक। अब पैदल गया गंगा स्नान घाट पर स्नान करने। वहाँ स्नान जब करने लगे परमात्मा आए एक ब्राह्मण रूप बना के और कहने लगे सेठ जी कुछ दान करो, नहाने आए हो, नहाने का पुण्य तो तभी लगेगा, कुछ ब्राह्मण को दान करो। अब सेठ कहने लगा नरसी के ये ब्राह्मण, यहाँ तो मैं थोड़े पैसे लेकर आया हूँ, काम चलाओ अपने खाने पीने का, आपने पैसे चाहिए ना, वहाँ आ जाना मेरे घर पे। पहले भगवान ने कहा कि भाई इतनी दूर कैसे आऊँगा, कुछ पैसे दे दे। ने बोला ना 1 टका दूंगा, और 1 टका लिख ले मेरा, और वहाँ आ जाइए, वहाँ से ले लूँगा, दे दूंगा घर पे। यहाँ नहीं दूँ, अब तो बस मैं अपना रास्ते का ही खर्च लेकर आया हूँ। उसकी पत्नी ने बतेरा कहा तू दे दे, मेरे पास रखे पैसे। ने बोला चुप रह, तू घड़ी ना बोला है। अब वो स्नान करके बताया गए घर ने, वो घर में प्रवेश हुआ था नरसी सेठ कंजूस, पीछे पीछे परमात्मा पहुंच गए 1 सेकंड में। उसने तो 1 हफ्ते में सफर किया होगा, वो 2 सेकंड में 1 सेकंड पहुंच गए। और जाते क्वाड खड़खड़ाए और कहा नौकर आए भी, बोलो कैसे ब्राह्मण, कि भी सेठ जी ने मेरा 1 टका दान करने का वायदा कर रखा है, वो कहियो मेरा टका दे दे, मैं आ गए। अब उन्होंने जाकर कहा नौकरों ने कि सेठ जी एक ब्राह्मण कह रहा है कि आपने कोई दान करने का वायदा किया था 1 टका, वो दान दक्षिणा लेने ब्राह्मण आया हुआ गेट पे। अब नरसी ने सोचा भाई ये तो बड़ा पीछे पड़ा। फिर उसने किन्नू कहा, किन्नू कह दे कि कल देगा, कल आज तो थक रहा हूं मैं। अब नौकरों ने कह दिया जी कल दे लियो, कल दे देगा। अच्छा भाई कल दे देगा, कोई बात ना। उसका बाग था सेठ का, वहीं उस बाग में बिछा लिए वस्त्र, भगवान ने लौट गए उड़े। अब वो सेठ बोला गया कि वो कहने लगे नौकर जी वो तो बाग में लेटा हुआ आपके में।
पर अवतार। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के 73वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 6 से 8 सितंबर 2023 को विशाल भंडारा, अखंड पाठ, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, निःशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। आयोजन स्थल है सतलोक आश्रम धनाना धाम हरियाणा, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम धुरी पंजाब, सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल, सतलोक आश्रम खमानो पंजाब, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश। इस विशेष पर्व पर हमारे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुबह 9:15 बजे से साधना टीवी और पॉपुलर टीवी चैनल पर प्रसारित होगा, जिसको आप संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। धरती पर अवतार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के 73वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य पर 6 से 8 सितंबर 2023 विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि अखंड पाठ, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाएगी। आप सभी इस भंडारे में परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। आयोजन स्थल है सतलोक आश्रम धनाना हरियाणा, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम धुरी पंजाब, सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल, सतलोक आश्रम खमानो पंजाब, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश। गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और।